हमारा भैया ई थे मारी के छोगे बन्या सपना देखल के वो ना देखी को। अररिया जिले के पोखरिया के वार्ड संख्या 4 के नसीम नामक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर घर के सामने ही शव को गाड़ दिया गया। आज से 20 दिन पूर्व युवक अपने घर से लापता हो गया। घर वाले ने ये समझा कि उनका बेटा कहीं भाग गया है, लेकिन मृतक के बहन ने अपने घर के सामने किसी काम से अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा रही थी। उसी क्रम में उनको कुछ दिखा, तभी उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी और मां आते ही अपने बच्चे के कपड़े से शव को पहचाना। सब पूरी तरह से गल चुका था। परिजनों के मुताबिक किसी अपने ने ही जमीनी विवाद के कारण उनके मासूम बच्चे को मार डाला। इसी क्रम में पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक व्यक्ति को कब्जे में लेकर पूछताछ की और फिर उसे छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की माने तो इससे पहले इसी समाज में कई घटना को इसी ढंग से अंजाम दिया गया है, किंतु प्रशासन की ओर से कातिल तक पहुंचने में काफी ढिलाई बरती जा रही है। मृतक व्यक्ति के पिता इस दुनिया में नहीं है, वो अपने परिवार का अकेला सहारा था। ऐसे घटना पर प्रशासन को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना आए दिन ऐसी घटना घटित होती रहेगी। बीटी न्यूज बिहार के लिए अररिया से मौसम मीडिया की रिपोर्ट। जी की नाम भेलो? नसीम हमर नाम हाँ परमीन। परवीन तोरे बेटा रहो? हमरे बेटा रहा की नाम रहो बेटा के? नसीम। हमने देखे नसीम नसीम। हाँ कितना दिन पहले गायब भेलो? परवा का 2 दिन पहले तो यहाँ किरंग पता चललो कि यहाँ ओकर लाश गाड़लो छै? बेटी अलो कल की मैया गए हमें घास काटे लीजिए वो हमें कहीं कि नहीं जो बेटी पानी बरसे वो बेटी मानी नहीं मानी चलो अली बच्चा गेलो हिरन थर थर कापी का बच्चा गरम गिरी पड़लो दाँती बड़ बेटा लगी गेलो दाँती छोड़े ना बेटा बोलो बेटी बोलो कि घास काटे ले ली अच्छा देख के बोले भैया हमर उठे छू अच्छा यहाँ अल दस बेटा नुंगी देखल बेटा हमर वो बाबा हो ये बाबा हो हमर बेटा चलल हो। कितना उम्र है ओकर? हाँ बेसी उम्र नहीं रहे बाबू हो। की कौन काम करते रहे वो? हे बाबू हो बेटा पढ़ते रहियो हो पढ़ते रहे? पढ़ते रहे भागी चलो रहे घर में बेटा रहे कोनो काम नहीं करते रहे। केकरा शौक छू तोरा? ये भैया कहीं नहीं गो भैया हमर भैया अररिया में रहे छला सतेला भैया मेला हमर हो आरो एक लोग थे कच्चू काटे छलो यहाँ जमीन हमरे काटल न दीदिन हो की कहला हमरा कि तोर भय थे गाड़ी बू हमें यहाँ जगह भैया हमार गाड़ी देला बाबू हो। वो सब कते छै जे सब माइल के बाड़ी में छी बाबू हो यहाँ नहीं छी सबे लोग फिरार भै गेले बा। पुलिस वाला केकरो पकड़ के से एक भय के पकड़ के टाका दिलकी बहन छोड़ी देलक है पकड़ा वो छोड़ दिया? हाँ घूस खैला छोड़ी दिलकी नाम काटी काटी देला हो बोरा लाख टका उजरी देला हो। वो आदमी कते जकरा छोड़ के? वो आदमी उठे घर में कते कते गेल तो ना पुलिस हम कंप्लेन नहीं कैले इतना दिन से? मैया गए के बोले छला जीन भय के गैब कैला यहाँ वजह से। अखन कते छै वो बच्चा? कौन बच्चा? ओकर लाश कते छै? हे अल्लाह में थे अभी वो भागलपुर लेके गया है। भागलपुर लेके गया है? तही देख ले सपना? हमें सपना देखल हमर भैया घासक तरम छे बोले छ बहिन गे बहुत खुशी से छीन बहिन हमें गे भैया कहलिन भैया हमर भाई जीन गए कैलाश गए बहुत खुशी से भाई हमर है तो गए अल्लाह में देखो ना भाई देखे देला न तो जिंदगी भर भैया इंतजार करते रहे तो। कौन मामला रहे? जमीनी विवाद रहे? जमीन का मामला रहे भैया हो। अब पुलिस जगह पकड़ के ओकरा छोड़ी दिलके? हाँ छोड़ी देलक है। ना पूछले ना पुलिस वाला कहने छोड़ के? बोली वो बच्चा बकरी दग दिन अबे कैलिया छोड़ले। कितना दिन एकरा गायब भेलेस भेली तो? सोमवार दिन भय गए कैला बकर बुधक दिन बकरी इधर वो जकरा पकड़ के वो बकरी दग दिन ले? हाँ। तो हमने इसकी माँ से भी बयान लिया और उनकी सिस्टर से भी दीदी से बयान लिया, बहन से। यही जगह है जहाँ पे उनको गाड़ के दफना दिया गया था और कल किसी कारण से यहाँ कुछ लोग घास काटने आए थे, वहाँ पे देखा उनकी लाश को
और ये बहुत शर्मनाक हादसा है। एक भाई भाई को ज़मीन के मामले में हत्या करके घर के सामने ही दफना दिया जा रहा है और प्रशासन इतनी लापरवाह है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके पास इनका पति नहीं है, बाप का इकलौता बेटा था, बाप भी नहीं है और इनका कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। अब इनका वारिस कौन होगा, इनका देखभाल कौन करेगा। एक लड़के को एक ज़मीन के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए मार के दफना दिया जा रहा है। इनके परिवार का स्थिति देखकर किसी का भी दिल कांप सकता है। तो हम प्रशासन से अपील करेंगे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, वरना इसके लिए हम आगे तक जाएंगे और इस परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये बड़ी दुख वाली बात है, किसी का जान से खेलकर किसी का हत्या कर देना। एक मासूम लड़का जो कि 14 साल का बच्चा है और 3 बहन में एक ही भाई, और उस बच्चे को आज से 15 रोज़ कबल वो बच्चा घर से गायब हुआ। तो उसका माँ और पिताजी जो उसके हयात से नहीं है, मर गए हैं। उस बच्चे को गायब होने से 14 रोज़ हो गया। तो एक बार पूर्व में भी बच्चा 7-8 दिन के बाद आया था। तो ये लोग, उसका परिवार के कुछ लोग सोचे शायद कुछ ऐसा होता है कि गायब कहीं हो गया, अपने आप आ जाएगा। तो उसके बाद ये लोग उतना छानबीन नहीं किया और आज से 15 रोज़ पूर्व वो बच्चा गायब हुआ। वो बच्चे का लाश कल उसकी बहन जो है, लड़का का बहन जो गई थी अपने बाड़ी में, तो उसको घास काटने के लिए, तो वहाँ पर देखा गया कि एक लाश वहाँ पर रहे। तो उसकी माँ जाकर के उस लुंगी को देख करके अपने बेटा का पहचान कराया। ये आए दिन की बात नहीं, नई बात नहीं है। आज से 1 साल पूर्व की बात है। इसी मधेपुरा गांव में 3 लाश और एक उसकी माँ और एक प्रेग्नेंट औरत की पेट फाड़कर, चीरकर बच्चा को निकाल के उसका हत्या कर दिया गया था और 3 मासूम बच्चे का गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। और ये दूसरा घटना है उसी मधेपुरा गाँव का। तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है और सामाजिक रूप से हम लोग चाहते हैं कि इस घटना का उच्च स्तरीय जाँच होकर के हम लोगों के बैरगाछी थाना ओपी या अड़िया एसपी सर, प्रशासन के तरफ से अभी तक क्या रवैया है? पहले भी ऐसा मामला हुआ जहां बच्ची के मां को, प्रेग्नेंट को मार दिया गया, उसमें कई लोग पकड़े भी गए, फिर छोड़े भी गए। क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही नहीं है? प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ दर्शाता है, इसलिए कि 3 बच्चा, मासूम बच्चा और उस बच्चे की माँ और एक प्रेग्नेंट बच्चे की माँ होकर के हत्या किया गया। उसमें आज तक 3 लोग FIR के तहत वो अंदर में बंद है। जो मुख्य आरोपी है उस मामले का, वो आज भी फरार है। लेकिन मैं अड़िया प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से सादर अनुरोध करता हूं कि उस मामले को लेते हुए और ये जो घटना त्वरित किया गया है, ये घटना भी काफ़ी निंदनीय घटना है। इससे पुलिस वाले को उच्च स्तरीय जाँच करते हुए दोषी के विरुद्ध उचित के बंद ऐसे लोगों को लाइफ टाइम के लिए उम्र कैद की सजा होना चाहिए, ताकि आइंदा होने वाले समाज में ऐसा घोर निंदनीय अपराध कोई ना करे। इसलिए क्योंकि उसको एक ही बेटा था, 3 लड़की में एक लड़का था और उसको मारकर जस्ट घर के आगे में दफना दिया गया। 15 दिन तक उस लाश को रखा गया। इसलिए यहाँ पर देखिए, उसमें होता क्या है कि उसमें महक पैदा नहीं हुआ लाश में, वहाँ पर जो है ऐसा केमिकल डाला भी गया है जिससे कि लाश का बदबू बाहर ना हो। तो यहाँ का समाज को मालूम नहीं चला। इसलिए खास करके हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसका उचित जांच करके कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषी को हर हाल में पकड़ा जाए। नहीं तो हम लोग सामाजिक संगठन जितने भी लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे, हम लोग इस मामले में आगे तक जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। यही गांव में आज से पूर्व में भी हुआ गया है, फिर हो रहा है घटना। हो सकता है कल हमारे घर में भी हो और किसी के यहाँ हो। तो दोषी को जब तक सजा नहीं मिलेगा तो आए दिन ऐसे घटना को अंजाम देते रहेंगे। वो बोलना पड़ता है कि जो लड़का का मर्डर हुआ है वो उसकी माँ बेवा है और माँ को वही एक लड़का ही सहारा था जीवन यापन करने के लिए। और आसामी के बारे में तो हमको भी कोई पता नहीं है कि कौन किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन इस बात का अफसोस हो रहा है कि इस मधेपुरा में 1 साल के अंदर 4 मर्डर हुआ है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल खामोश है। सरकार अगर चाहे तो CBI द्वारा आसामी का तुरंत पता लगा सकता है और आसामी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। सरकार के प्रशासन को हर चीज़ का इत्तला दी जाती है, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि जो आसामी है, जो मुजरिम है, वो पैसे खिलाकर वो बाहर हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है।
कमज़ोर जो गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलता। पैसा वाला अपना ताकत के बल पर निकल जाता है। लगता है कि ये इंडिया का कानून मकड़ी का जाला है। जो ताकतवर है वो जाला तोड़ कर निकल जाता है, जो कमज़ोर है उस जाला में फंस जाता है। ये इंडिया में लगता है कि इस गरीब का कोई इंसाफ सुनने वाला नहीं है, ना किसी गरीब का कोई हमदर्द है। सिर्फ एक सरकार एक बहाना है कि बिहार सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है। हम समझते हैं कुछ नहीं है। सरकार जो अभी चाहे तो 24 घंटा के अंदर आसामी को क्या कहते हैं अरेस्ट कर सकता है। जिसने ऐसे अपराधियों को क्या सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। मर्डर करने वाले आसामी के साथ किसी तरह का रहमी ना हो, उसका डायरेक्ट फांसी की सज़ा होना चाहिए।